इसलिए शयन भगत जी के समक्ष, उनकी पत्नी शकुंतला के समक्ष संतों ने हाथ जोड़ लिए, माता जी आप तो केवल कृष्ण की रसोई करके सेवा करिए, बाकी हम सब कार्य कर लेंगे। अरे संत आलसी नहीं, संत तुरंत लग गए। किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने पानी लाया, कोई संतों को नहलाया, किसी ने गाय के लिए पानी पिलाया। सारा कार्य संत करते हुए और आनंद से गुणगान करने लग गए। आज श्री सेवा को देख करके संत गदगद हो गए। धन्य अगर दंपति का घर हो तो ऐसा हो, और दंपति का परिवार हो तो ऐसा हो। सुख संपत्ति नहीं चाहिए, दंपति दो मिलाए, प्रिया और प्रीतम भजन करे, संतन मन सेवाला। मिले तो ये मिलना चाहिए कि दोनों दंपति, पति और पत्नी, दोनों भगवत सेवा में लगे रहे। जीवन धन्य हो गया। अरे कहां वृंदावन जाओगे, कहां अयोध्या जाओगे, तुम्हारे तो घर में ही आ गया सब कुछ है। ये भाव है। देखा संतों की सेवा में लग जाने से उधर राजा को क्रोध होने लगा। अब तक नहीं आया, मेरी नित्य सेवा करने आता था, मुझे तेल लगाने आता था, मेरी हिजामत बनाता था, क्यों नहीं आया? सिपाही को बुलाने लगे, जाओ उसको खींच करके लाओ इधर। अहंकार, राजा मद कहने ही वाले थे और भेजने ही वाले थे कि ठाकुर ने कहा मेरे भक्त का अपमान नहीं सह सकता हूं। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, जन का माने ना टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, जन का मानना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के, प्रबल प्रेम के, प्रबल प्रेम के। ठाकुर श्री श्याम सुंदर शयन भगत का रूप बना के आ गए। धीरे से पेटी उठाई, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आओ करते चल दिए। क्या अद्भुत वाणी है। नगर की नारियों ने कहा आज शयन भगत की वाणी तो देखो। जय श्री कृष्ण कहे जो रहे हैं, इसमें कितना मीठापन है, कितना आनंद बह रहा है, रस बह रहा है। अजी बोले तुम्हारे सौभाग्य हैं, एक भक्त गांव में होने के कारण आज स्वयं ठाकुर जी पेटी लेके जा रहे हैं। कुछ कुछ कहने लगे, अरे भैया मेरी हिजामत इतनी बड़ी है गई है, ने कहा हमारी तो बनाओगे, कब बनाओगे?
दूसरा बोला राजा साहब की सेवा करने जा रहे, वैसी देर हो गई है, फिर बनाएंगे। ठाकुर मन में कहने लगा, देखो जी मैं किसकी जब हिजामत बनाता हूं ना, तो ऐसी हिजामत बनाता हूं मैं, हैं कि संसार मंसार सब भुला करके फिर मेरे में ही लगा देता हूं मैं। बनवाओ, किसको बनवाना है। पर ठाकुर चुपचाप जय श्री कृष्ण कहते हुए जा रहे हैं। सिपाहियों ने देखा, जाओ अंदर। राजा महाकुपित बैठे हुए हैं, गाली दे रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, लाल आंख हो रही है। जय श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, बोले तो हमारे बायां हाथ का खेल है, कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी गुस्सा है, सारी गुस्सा बड़े बड़ों की गुस्सा हम एक सेकंड में दूर करने वाले, हम ऐसे वैसे नहीं है सैन भगत। आज सारी मद को ही क्यों ना उतार देंगे हम इसका। हिजामत बनाने जा रहे, कोई हंसी खेल है क्या। बोले अभी क्या था, बोले अभी अहंकार की उसके अंदर में भरी हुई थी, आज उस अहंकार की ही हिमाजत क्यों न कर देंगे, उसी को ठिकाने लगा देंगे। अब बताइए, स्वयं ठाकुर एक भक्त के लिए, कलयुग की कथाएं हैं ये, कलयुग के भक्तों की कथाएं हैं ये। कहते हैं कि पेटी लेके जा रहे हैं और घुटन्नादार धोती पहरे हुए, 3 जगह से फटी है महाराज, थैगरा लगा हुआ है उसमें, और सलूका पहरे हुए लट्ठा का। देखिए तो हम लोगों को तो ठाकुर जी कैसे कैसे, तो यहां आए हैं तो मार कपड़े ऊनी ऊनी सब लाला के पहना रहे हैं, है कि नहीं है। अरे हमारे ठाकुर जी एक से एक कपड़े पहना रहे हैं, फिर भी भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। राजकुमार जी कृपा करो हमारे ऊपर स्वामी जी से। क्या दुलार है उनका, क्या स्नेह है उनका, किसी चीज वस्तु की हमको कमी नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमारी जिह्वा भगवत नाम नहीं ले रही है। ये ऋण हम पे चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, ये ऋण चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। इसलिए हम ठाकुर जी से विनय करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, और तो हमारा कोई संबल है नहीं। आपको कहें डांट करके, फटकार करके कहें तो संबल है नहीं मेरा। आपसे तो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं स्वामी जी कि कृष्ण की शरणों में मन लगा रहे। जैसे दरबार में प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए क्या बात हुई, क्या सुंदर श्री प्रिया दास जी वर्णन कर रहे हैं। टहल बनाए करी नृप की न संके करी, टहल बनाए नृप की माने राजा की, न शंका करी, धरी और श्याम जाए भूपति रिझायो है, जही जाए श्याम सखी भूपति रिझायो है। टहले बनाए करी नृप की न संकी करी, करी धरी श्याम और राजा को रिझायो है, राजा को रिझायो है। आज क्या बन गए, टहलुआ बन गए। टहलुआ में भी क्या बन गए, सैन भगत। संतों ने बड़ा लाल लाल आंखें निकाल करके, और राजा कहने लगा क्या अब तुमको फुर्सत मिली है। ठाकुर कुछ बोले नहीं। एक भक्त के कारण ठाकुर जुहार करते हैं, जुहार करते हैं मंद मुस्काते हुए, मंद
परंतु राजा ने वह मंद मुस्कान देखी तो सही, पर दिल में नहीं उतारी अभी। फिर क्यों? बड़ा सुंदर श्री ललित किशोरी जी ने पद लिखा, अपनी बाणी में दिया। एक कड़ी देखिए तो, कि श्याम तेरी कन्हैया तेरी, ओ माधव तेरी मुस्कान में है कछु टोना। श्याम तेरी मुस्कान में है कछु टोना, ओ लाला तेरी मुस्कान में है कछु टोना। ओ श्याम तेरी मुस्कान में है कछु टोना। ओ टोना 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 तेरा टोना, टोना 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 तेरा नंद जी का छोना। ओ श्याम तेरी कन्हैया तेरी मुस्कान में है जी कछु टोना। कन्हैया तेरी मुस्कान में है कछु टोना। ओ श्याम तेरी मुस्कान में है कछु टोना। श्याम तेरी मुस्कान में है कछु टोना। जाने देखी मुस्कान तिहारी, जाने देखी मुस्कान तिहारी, मुस्कान तिहारी, मुस्कान तिहारी, मुस्कान तिहारी, मुस्कान तिहारी। दिन रतिया अब रोना, ये है तेरा टोना। दिन रतिया अब रोना है रोना, दिन रतिया अब रोना है रोना, दिन रतिया अब रोना। श्याम तेरी कन्हैया तेरी चितवन में है जी कछु टोना। कन्हैया तेरी चितवन में है जी कछु टोना। टोना 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 टोना। कन्हैया तेरी चितवन में है कछु टोना। श्याम तेरी चितवन में है कछु टोना। कन्हैया तेरी चितवन में है कछु टोना। सरकार, कुछ संत आ गए थे, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अपने गुस्सा को सरकार शांत करिए। हूं तो आपका ही दास ना, हूं तो आपका ही दास। चल जल्दी कर, अब मुझको देर हो गई है बहुत। ऐसे ठाकुर ने स्पर्श किया, काम क्रोध लोभ ने कहा कि अब यहां से भागो, और कोई गति नहीं है अब। बोले क्यों? बोले संत और ठाकुर अगर स्पर्श कर दें, दर्शन दे दें, तो सब दूर हो जाता है। संत दरस जिमी पातक टरें। भागो। बोले क्यों? बोले अब यहां भक्ति और प्रेम का स्वराज्य जमने वाला है। जिस हृदय में अहंकार और क्रोध आदि का जमाव था, कचरा था, वहां पर कृष्ण का स्वरूप आने वाला है। भागो। और क्रोध, काम क्रोध भागा वहां से, भागा। भागा क्या? दर्पण हाथ में दिया राजा साहब के, और दर्पण देकर के कहा, प्रभु बताइए हिजामत कैसे बन रही है आपकी? बोले बन तो रही है, परंतु ये इस शीशे में ये किसका मुखारबिंद आ जाता है? ये मुखारबिंद तो बड़ा सुंदर लगता है, फिर अलोप हो जाता है। तू क्या जादू जानता है रे?
ठाकुर ने कहा अपने मन में, सरकार मैं इतने दिन से आपकी हिजामत बनाता हूं, मैं क्या जादू करूंगा? तो ये दर्पण पाही दर्पण तहा लीनो श्री नाभाजी महाराज छाप में दे रहे हैं। और प्रियादास जी कह रहे हैं, और श्याम जाए भूपति रिझायो। जब उलट करके देखता है राजा पीछे तो शयन भगत है, और जब दर्पण की तरफ देखते हैं तो ठाकुर जी किसी में तो बड़ा मंद मुस्काते हैं और कभी कभी कहते हैं तुमको ठिकाने लगाऊंगा। नहीं, दर्पण लेना। आज राजा को ऐसा निर्मल मन होता चला जा रहा है। बोले सरकार ठाकुर जी का स्पर्श हो रहा है, तुम्हारे ना कोई पुण्य थे, ना तुम्हारे कोई साधन थे, ना तुम्हारी कोई तपस्या थी, ना तुम्हारा कोई मंत्र था, तुम अहंकार में डूबे हुए थे, विषयों में रत थे, परंतु एक भक्त की कृपा से, एक भक्त ग्राम में होकर के और भक्त के नाम को सहन करने के लिए ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं, तो तेरा मन निर्मल क्यों नहीं? ठाकुर तेल लगाने लगे, हिजामत बन गई। पर हिजामत बन तो गई, पर ये हो का रहा है मुझको, मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, मेरे रोम रोम खिल रहे हैं, मेरे को लगता है मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे हैं। ये क्या है? ये क्या बात है? सैन बता तो सही, ये क्या होने लगा है मुझको? सैन जी बोले, हजूर ये तो ऐसे ही होता है, जब हम हिजामत बनाते हैं तो फिर ढंग की बनाते हैं, ऐसी थोड़ी बनाते हैं। तेल लगाने लगा सिर के ऊपर, है कितना सुंदर बात दिया। उलट तब तेल लगायो, राजा के सिर पर तेल लगाया। बोले तादृश भय ते काल भूप को तेल लगा। तादृश शब्दों को देखो, तादृश भय ते काल प्रकट हुए, और प्रकट होकर के तेल जब लगने लगा, बोले इसी माथा में अहंकार भरा हुआ था, इसमें अब हम भरते हैं। और भक्ति का स्रोत की धारा निकली, ठाकुर के नेत्रों से निकली, और निकल करके भक्ति की रस ध्वजा हृदयान्वित होती हुई, राजा के हृदयान्वित होकर के शोषित करती हुई, मन रंजित करती हुई, भक्ति प्रभावित करती हुई, रसरुत करती हुई, रस्वाजित करती हुई जब प्रवेश हुई तो राजा की आंखें झपने लग गई। सरकार का हाथ फिर रहा है। बोले मेरे आशीर्वाद को तो दुनिया तरसती है, मैं तेरे को रगड़ के दे रहा हूं आशीर्वाद, ले हैं? क्यों कि मेरे भक्त ने इतने दिन तेरी सेवा करी, फिर भी तेरा अहंकार नहीं गया। आज तेरे हृदय को देखो तो गोस्वामी जी कहते हैं क्या बात? निर्मल जन सो ई मुहे पावा, निर्मल जन सोई मोहे पावा, निर्मल जन सोई मोहे पावा, निर्मल जन सोई मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखा, निर्मल मन होने लगा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सच बताओ सेन जी, ये शीशे में मेरे दर्पण में ये कौन है? मेरे तो चित्त को चुरा लिया।